दिस वीडियो लेक्चर ऑफ सरफेस प्लेट। आज हम सरफेस प्लेट को देखने और समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सरफेस प्लेट और हम इसको किस तरीके से अपने डे टू डे वर्कशॉप के काम में यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि दिस इज़ अ सरफेस प्लेट। मैं आपको दो सरफेस प्लेट बताऊंगा जिससे कि आपको और क्लैरिटी बढ़ेगी। साइमल्टेनियसली सरफेस प्लेट को जब भी रखा जाता है तो दो मुख्य चीज़ें होती है, एक तो सरफेस प्लेट इटसेल्फ और उसके बाद उसका स्टैंड। तो ये स्टैंड आप देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज स्टैंड एंड दिस इज द सरफेस प्लेट जो आप ऊपर देख पा रहे हैं। ये सरफेस प्लेट जो है ये 900 mm बाई 900 mm की है, यानी कि आप देख रहे हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं। सरफेस प्लेट आपको आयताकार यानी कि रेक्टेंगुलर शेप में भी मिलेगी और इस रेक्टेंगुलर शेप में भी आपको ये सरफेस प्लेट मिलेगी। एक और सरफेस प्लेट मैं आपको दिखाता हूँ और उसके बाद फिर हम अब इसके ऊपर और डिस्कशन करेंगे। आइए, ये सरफेस प्लेट जो आप देख रहे हैं ये भी एक सरफेस प्लेट है। ये स्टैंड पर नहीं रखी हुई है, ये वर्क बेंच पर रखी हुई है। इसका अभी स्टैंड बनाना है। इसको आप देख सकते हैं कि ये इसका अपर पोर्शन है, लेकिन ये हाफ है क्योंकि बिकॉज इसका जो स्टैंड है वो अवेलेबल नहीं है। इस सरफेस प्लेट का डायमेंशन 600 mm बाई 600 mm है एंड दिस इज ऑल्सो अ स्क्वायर। लेकिन जैसे मैंने अभी आपको बोला कि सरफेस प्लेट ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ स्क्वायर हो, आपको ये रेक्टेंगुलर शेप में भी मिलेगी। यदि हम इसको स्टैंड पर रखेंगे तो देन ये थोड़ा सा आपको अलग से दिखेगी। सरफेस प्लेट में मुख्यतः दो पार्ट होते हैं। अब हम सरफेस प्लेट की बात करते हैं। सरफेस प्लेट में फिर से मैं आपको बताता हूँ, दो पार्ट होते हैं। पहला एक स्टैंड, दूसरा सरफेस प्लेट इटसेल्फ। इस सरफेस प्लेट में भी आप देखेंगे कि ये नीचे का जो पोर्शन रहता है ये रिब्ड रहता है। रिब्ड यानी कि अंदर रिब्स रहती हैं। आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा कैमरा नीचे लेके जाएंगे। आप देख सकते हैं ये रिब्ड रहती है, यानी कि ये पूरा वेटेड नहीं रहता है। आपको ये रिब्ड इसलिए बनाते हैं कास्ट आयरन से कि इसका वेट हल्का हो जाए, यानी कि लाइट वेट रहे, और साइमल्टेनियसली जहाँ पर भी हम निकाल सकते हैं मटेरियल, वहाँ से हम मटेरियल भी रिमूव करते हैं। मोस्टली सरफेस प्लेट में आप साइड में हैंडल भी पाएंगे। यदि आप डायग्राम देखेंगे तो आपको साइड में हैंडल्स भी दिखेंगे। हैंडल्स आर प्रोवाइडेड फॉर लिफ्टिंग द सरफेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विथ 2 पर्सन। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको हैंडल देखने मिले, बिकॉज दिस इज वन ऑफ इट्स काइंड। आपको अनदर इसमें कुछ अलग अलग मिलेगा, शेप्स भी अलग होंगे, हाइट भी आपको अलग अलग मिलेगी। बट मोस्टली द स्टैंडर्ड हाइट फॉर सरफेस प्लेट इज 800 mm। ये जो एक स्टैंडर्ड है, लेकिन ये जिस हाइट पर रखी है अभी तकरीबन 900 mm का ये स्टैंड है, सेम एज दिस सरफेस प्लेट विड्थ। तो ये जो 900 mm पर रखी हुई है, इसमें भी आप ध्यान देंगे कि जब हम हमारी एक नॉर्मल हाइट से हम इसको कुछ भी चेक करते हैं तो वी फाइंड इट एट आवर प्लेस। सपोज यही सरफेस प्लेट जब हम इस वर्क बेंच पर रखें तो हमारी तकरीबन 2.5 फीट तक की रेंज आती है और हमको देखने के लिए इसको झुकना पड़ता है। बट एट दैट लेवल you will find the vision of ourselves is at horizontal। तो इससे हमारा जो रीडिंग्स है वो हमारी एक्यूरेट आती है और हम एक्यूरेट रीडिंग मेजरमेंट कर सकते हैं। दिस इज द बेनिफिट ऑफ इट कि जितना ऊंचा रहेगा तो हम विजन में हमें क्लियरिटी रहेगी और हम आसानी से इसको देख सकते हैं। तो मैंने आपको जैसे बताया कि इसके अब दो पार्ट हो गए। पहला रिब्ड पोर्शन एट द बॉटम एंड द टॉप पोर्शन विच इज परफेक्ट फ्लैट। ये कंप्लीट जो है ये दो पार्ट में बनता है। मोस्टली हम इसे ग्रे कास्ट आयरन से बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। रिब्ड पोर्शन को हम लाइट रखते हैं ताकि उठाने के समय आसानी सुविधा रहे। और इसकी जो थिकनेस है, ये जो टॉप इसका जो कवर है, ये जो जब हम बनाते हैं तो इसके बनाने में हम ग्रेड्स का प्रयोग करते हैं। ग्रेड्स का प्रयोग मतलब इसकी जो फ्लैटनेस है, जो इसकी ये फ्लैट है, तो ये फ्लैटनेस को हम माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करते हैं और 2 ग्रेड्स में आती है मोस्टली। लेकिन
कभी कभी आपको ग्रेड्स भी डिफरेंट मिलेंगे। इफ़ यू विल गो इन अनदर बुक्स, आप बुक्स में जैसे जैसे करेंगे तो आपको 3 ग्रेड भी मिल सकते हैं। तो ये ग्रेड्स क्या होते हैं? ये ग्रेड्स इस फ्लैटनेस की प्योरिटी पर रहता है, ये कितना ज़्यादा फ्लैट है। जितना ज़्यादा आपका वर्क रहेगा उतना ज़्यादा प्रिसीजन आप सरफेस प्लेट को खरीदेंगे या आप इसकी रिक्वायरमेंट महसूस करेंगे। तो सरफेस प्लेट यूज़ क्यों होती है? वाई वी आर यूजिंग सरफेस प्लेट? तो द बेसिक क्वेश्चन इज इट, जब भी हमें किसी भी वर्कशॉप में किसी भी प्रोडक्ट का हमको लेवल चेक करना होता है तो हम इसको इस सरफेस प्लेट का प्रयोग करते हैं। मार्किंग करते हैं तो सरफेस प्लेट का प्रयोग करते हैं। और जब हम प्रिसीजन वर्क करते हैं, मतलब जो काम जिसमें हमें ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत है, प्रिसीजन इज व्हाट, जब हम ज़्यादा एक्यूरेट रहते हैं तो उस एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए हम इस सरफेस प्लेट का प्रयोग करते हैं। बिना सरफेस प्लेट के किसी भी शॉप का मेजरमेंट किया गया मार्किंग, ये आपको बिल्कुल भी हम कह सकते हैं कि हाँ ये कम्प्लीटली डिनाएबल है अनटिल एंड अनलेस सरफेस प्लेट इज़ अवेलेबल इन ईच शॉप। आप कोई भी मेजरमेंट करें तो ये परफेक्ट फ्लैट है। ऑनलाइन जो है हमारा जो हम चेक करते हैं तो हमें एक फ्लैट मिलता है परफेक्ट, और इस परफेक्टनेस को मेंटेन करने के लिए ही हम इसका प्रयोग करते हैं। हम तो ये भी कहेंगे कि यदि हम छोटा जॉब भी बनाएं, बड़ा जॉब भी बनाएं, यदि हम वर्कशॉप में कोई ऐसा एक एरिया चाहते हैं जहाँ पर हमें फ्लैट सरफेस अवेलेबल हो, तो दैट इज़ ओनली दिस सरफेस प्लेट विल प्रोवाइड यू। तो इसलिए हर शॉप में ये ज़रूरी होता है, मेजरमेंट एंड मार्किंग। आप दो तरीके से भी इसको समझ सकते हैं, मेजरमेंट एंड मार्किंग, इन दोनों में हम इस सरफेस प्लेट का प्रयोग करते हैं। अब हम आते हैं इसके ग्रेड्स पर। जैसे मैंने आपको बताया ये ग्रे कास्ट आयरन का होता है, और साथ ही साथ ग्रे कास्ट आयरन का होने के साथ इसके मुख्यतः 2 ग्रेड्स अवेलेबल होते हैं। एक होता है ए ग्रेड और दूसरा होता है बी ग्रेड। कई तरह की कंपनियां इसकी ग्रेड्स भी अलग अलग बनाती हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया AA, A एंड B। तो ये बी ग्रेड की सरफेस प्लेट है। बी ग्रेड की जो सरफेस प्लेट है उसकी जो फ्लैटनेस है वो होती है 20 माइक्रोमीटर या 0.02 mm। यदि हम इससे ज़्यादा बड़ी यानी कि ए ग्रेड की बात करें तो उसकी जो फ्लैटनेस होती है, ये फ्लैटनेस होती है तकरीबन 5 माइक्रोमीटर या 0.005 mm। तो ये, और जो AA होती है उसकी और ज़्यादा फाइन फ्लैटनेस होती है। तो हाउ वी विल मेजर दिस फ्लैटनेस, ये किस तरीके से कितना फ्लैट है, कितना स्मूथ है, यदि हम चालू भाषा में इसको बोले कि कितना स्मूथ है, तो ये हम मेट्रोलॉजी इंजीनियरिंग मेट्रोलॉजी सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे तो उसमें हम पाएंगे कि इसकी हम फ्लैटनेस को चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा हम जैसे ये वाली भी हम देखते हैं, ये भी बी ग्रेड का है। बी ग्रेड यानी कि जैसे मैंने आपको बताया, आप 2 तरीके से याद कर सकते हैं इसकी ग्रेड्स। ग्रेड ए यानी कि ग्रेड ए मतलब 0.005 mm या 5 माइक्रोमीटर, और ग्रेड बी यानी कि 0.02 mm या 20 माइक्रोमीटर। तो ये दोनों जो अवेलेबल है सरफेस ग्रेड, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है इससे ज़्यादा एक्यूरेसी की, बिकॉज एज पर ग्रेड, सपोज बी ग्रेड से ए ग्रेड की ओर जाएंगे, ए ग्रेड से AA ग्रेड की ओर जाएंगे, या कंपनी टू कंपनी हम ग्रेड्स को डिफाइन करेंगे। जितने ज़्यादा एक्यूरेसी के ऊपर जाएंगे तो इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है। जनरली आप इस सरफेस प्लेट को वर्कशॉप या इंजीनियरिंग वर्कशॉप्स के अलावा आप कहीं देख भी नहीं पाएंगे ओवरऑल, बिकॉज द पर्सन, हमारे यहाँ पर जो जॉब्स बनते हैं उसके लिए हमें इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, और इसके बिना जो मार्किंग या मेजरमेंट किया होता है वो मान्य भी नहीं रहता है। तो सरफेस प्लेट ये का एक बहुत अहम रोल है कि हमें जब मार्किंग और मेजरमेंट करना पड़ता है या बहुत ज़्यादा प्रिसीजन वर्क, 3 मुख्य, एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ, 3 मुख्य उद्देश्य रहते हैं। पहला प्रिसीजन वर्क, दूसरा
मेजरमेंट, तीसरा मार्किंग, इसके लिए हम इस सरफेस प्लेट का प्रयोग करते हैं। तो ये भी सरफेस प्लेट यदि मैं उठाऊंगा तो इसके नीचे भी आप रिब पोर्शन पाएंगे। रिब यानी कि हड्डियां जैसे हमारी होती हैं वैसे इसकी रिब्स होती हैं सरफेस प्लेट की, जिससे कि इसके जो टोटल ओवरऑल जो वेट है उसको कम किया जा सके ताकि उठाने में आसानी हो। इन दोनों सरफेस प्लेट में आप हैंडल्स नहीं पाएंगे, बट यू विल गो ऑन मोर सरफेस प्लेट्स इन फ्यूचर यू मे फाइंड, और डायग्राम में आपको दिख सकता है कि इसको सरफेस प्लेट को आप देख सकते हैं। इसमें जो होल दिए हुए हैं इस सरफेस प्लेट में अब क्वेश्चन आता है कि हाउ वी विल रेज दिस सरफेस प्लेट वेन एवर इट इज़ नीडेड, यानी कि जब आपको इसको उठा के कहीं और रखने की ज़रूरत हो या इस पूरे स्टैंड को कहीं और रखने की ज़रूरत हो, तो हाउ वी विल मूव इट। तो हम क्या करेंगे, ये आप देख सकते हैं ये होल्स जो है ये बाइफरकेट होते हैं और यहाँ पर हम हैंडल्स लगाते हैं, टेम्परेरी अरेंजमेंट रॉड्स लगाते हैं और उस रॉड्स की सहायता से हम इसको उठा के रख सकते हैं। इस साइड से भी आपको ये प्रोवाइड किए हुए हैं और इस साइड से भी आपको किए हुए हैं ताकि आप इसको आपके रॉड्स लगाएं और रॉड्स लगाकर आप इसको उठाएं और फिर रॉड्स निकाल लें। बिकॉज अभी यदि इसमें हैंडल होते, वाई, ये भी क्वेश्चन है कि भाई क्यों नहीं दिए हुए। यदि हैंडल यहाँ पर दिया होगा तो आप इसके ये और सपोज जो हैंडल्स हैं आपको इस साइड और इस साइड दिए हुए हैं, तो आपको ये जब हम मेजरमेंट करते हैं तो ये थोड़ा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। और जब हम हैंडल नहीं है तो अब हम इसके किसी भी स्क्वायर पर हम काम कर सकते हैं ना, हम इसका पूरा यूटिलाइजेशन इस सरफेस प्लेट का कर सकते हैं। दो ग्रेड्स हमने डिस्कस किए। लास्ट बट नॉट लीस्ट कि जब हम इस सरफेस प्लेट का प्रयोग करते हैं उसके काम करने के बाद हम इसमें एक ऑयल की हल्की सी लेवल लगा देते हैं ताकि इसमें हमेशा ऑयल लगा रहे। आप जब भी इसमें काम करते हैं तो उस काम करने के बाद हम इसमें एक ऑयल की परत चढ़ा देते हैं। ऑयल की परत चढ़ाने से जो भी डस्ट या रस्ट आती है उस डस्ट या रस्ट से इसकी जो ग्रेड है, जो इसकी फ्लैटनेस है, प्रॉपर वर्ड है फ्लैटनेस, वो फ्लैटनेस डिस्टर्ब नहीं होती है। तो ऑयल लगाने से सतह और डस्ट इन दोनों के बीच में एक फिल्म मौजूद रहती है। जब भी हम काम करते हैं तो फिर इसको साफ़ करके इसमें ऑयल की एक परत लगाना, लुब्रिकेशन की एक परत लगाना बेहद ज़रूरी होता है। आप ऑयल कोई भी यूज़ कर सकते हैं बट द ऑयल मस्ट नॉट बी यूज अगेयर, मतलब फ्रेश ऑयल होना चाहिए एंड इट मस्ट बी 20W40। आप एक जनरल जो अवेलेबल हमारे जैसे लेथ मशीन में हम यूज़ करते हैं तो उसमें हम 20W40 डालते हैं। दैट सेम ऑयल वी कैन स्प्रेड हियर विथ क्लीन क्लॉथ ताकि इसकी जो फ्लैटनेस है वो मेंटेन रहे। साइमल्टेनियसली हम कोई भी भार इस सरफेस प्लेट पे कभी भी नहीं रखते हैं। अदरवाइज इसकी सपोज मैंने कोई एक ऑब्जेक्ट इसके ऊपर रखा तो इसकी फ्लैटनेस ख़राब हो सकती है। तो व्हेन एवर वी वांट टू यूज़ हम इसको यूज़ करेंगे। जब हमको इसका काम नहीं है तो वी विल कीप आउट दैट ऑब्जेक्ट एंड जस्ट कीप इट नीट एंड क्लीन। और हमेशा एक ऑयल की फिल्म आपको इस सरफेस प्लेट पर हमेशा रहेगी जिससे कि डस्ट और फ्लैट इस दोनों के बीच में एक लुब्रिकेटिंग फिल्म ऑलवेज रहे ताकि इसकी फ्लैटनेस मेंटेन रहे। इट्स अ कॉस्टली इक्विपमेंट एंड यू विल फाइंड इन एवरी शॉप्स और वर्कशॉप, जैसे आप कारपेंट्री लें या फिटिंग लें या वेल्डिंग लें, लेथ लें, मशीन लें, स्मिथी लें, जब भी आपको प्रिसीजन वर्क या मेजरमेंट या आपको आपका मार्किंग का कोई भी जॉब करना रहेगा, वी यूज़ ऑलवेज दिस सरफेस प्लेट। So I think I have briefed it up and I will sum up with its two grades because आप जब हम देखते हैं तो थोड़ा सा confusion होता है। तो ये क्या होता है, स्टैंड, आपका स्टैंड के बाद आपका सरफेस प्लेट में भी दो पार्ट, पहला फ्लैट सरफेस एट टॉप और रिब सरफेस एट द बॉटम। इसको जरूर ध्यान रखिए ताकि कभी भी आप इसको देखें तो आप तुरंत इसका नाम याद रखें, सरफेस प्लेट। और इसकी जो फ्लैटनेस है ये ग्रेड्स वाइज होती है, ए ग्रेड एंड बी ग्रेड। ए ग्रेड जनरली वी यूज एज 20 माइक्रोमीटर और 0.02 mm, और ए ग्रेड मतलब 0.005 mm या 5 माइक्रोमीटर। इस तरीके से इसको ध्यान में रखिए। आई एम होपफुल दिस सरफेस प्लेट इज़ वेरी क्लियर टू यू।
You can also consult the books, related books for further information. Thank you very much.